हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि है हमारा बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक बहुत ही अच्छा नंबर हमने छांटा है, उसको हम एक बाइनरी को डेसिमल में आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे। फिर हम इसका आपको रिवर्स भी करके दिखाएंगे कि किस तरीके से एक डेसिमल नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने YouTube पर जाएं और यहाँ पर रोहित स्पेस सानू स्पेस नेटवर्किंग को सर्च करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि बाइनरी में है और हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यार बाइनरी का जो बेस है ना वो आपका 0 और 1 ही होता है, और इसी तरीके से जो आपका डेसिमल है उसके अंदर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होती हैं, इसलिए जो इसका बेस है दोस्तों वो 10 होता है। तो ये बात मैं आपको पहले भी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी जो है ना नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखें, वहाँ से आप पूरा नंबर सिस्टम सीख जाएंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका ये फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पर ये मेरा बाइनरी नंबर है तो मेरे को राइट हैंड साइड से ही जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और जैसे ये 1 लिखा हुआ है तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू है ना वो मेरे को 0 मान लेनी है। फिर दूसरे डिजिट्स की वैल्यू दोस्तों मेरे को 1 मान लेनी है। फिर दोस्तों इसकी वैल्यू मेरे को 2 मान लेनी है। इसकी वैल्यू दोस्तों मेरे को 3 मान लेनी है। इसी तरीके से इसकी वैल्यू दोस्तों मेरे को 4 मान लेनी है। इसकी वैल्यू दोस्तों मेरे को 5 मान लेनी है। फिर दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो मेरे को 6 मान लेनी है। इसकी वैल्यू मैं 7 मानूंगा दोस्तों। इसकी जो वैल्यू है दोस्तों मैं 8 मानूंगा। और दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो मैं 9 मानूंगा। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास और भी डिजिट्स हैं आगे, तो आप उसकी जो वैल्यू है वो 10, 11, 12 ऐसे ही मानते चले जाएंगे। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को लिखना है, 1 को लिखना है। तो हमने 1 को लिखा। अब दोस्तों हमें जो है इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो ये इसका बेस है 2 है। अब दोस्तों 1 की जो हमने वैल्यू मानी है वो कितनी मानी है, 9। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है वो 9 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है ना, यहाँ पर एक प्लस का साइन लगाना है। क्या करना है दोस्तों, आपने एक प्लस का साइन लगाना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको इसकी दूसरी डिजिट्स लिखनी है जो कि ये 1 है। आपने 1 लिखा। इस 1 को फिर दोस्तों आपको जो है वो मल्टीप्लाई करना है 2 से। और दोस्तों इस 1 का जो हमने माना था, जो वैल्यू मानी थी वो थी 8, तो 2 की पावर आ जाएगी दोस्तों 8। उसके बाद दोस्तों फिर से आपने क्या करना है जी, एक प्लस का साइन लगाना है। फिर आपने तीसरी जो डिजिट्स है वो लिखनी है जो कि है 1, और इसको भी दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इस 1 की जो वैल्यू है वो है 7, तो 2 की पावर आ जाएगी 7। उसके बाद दोस्तों फिर से आपने क्या करना है जी, एक प्लस का साइन लगाना है। अब नेक्स्ट वैल्यू को लिखना है जो कि है 1। मैंने 1 लिखा। अब दोस्तों फिर से मेरे को इसको जो है मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो कि इसका बेस है। अब दोस्तों इस 1 की जो वैल्यू है वो है 6, तो यहाँ पर 2 की पावर आ जाएगी 6। इसी तरीके से दोस्तों फिर से आपने जो है प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद जो वैल्यू है वो है हमारी 1, और इसको भी मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2 से। और दोस्तों इस 1 की जो वैल्यू है वो है 5, तो 2 की पावर दोस्तों आ जाएगी 5। उसके बाद दोस्तों फिर से आपने क्या करना है जी, एक प्लस का साइन लगाना है। आपने प्लस का साइन लगाया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है मेरी जो वैल्यू है डिजिट्स है वो है 0, जिसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब दोस्तों इस 0 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4, तो यहाँ पर 2 की पावर आ जाएगी 4। फिर से दोस्तों आपने क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद दोस्तों फिर मेरी जो डिजिट्स है वो है 1, और इसको फिर से दोस्तों मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2 से। और दोस्तों इस 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर दोस्तों आ जाएगी 3। फिर से दोस्तों आपने क्या करना है, जो है प्लस का साइन लगाना है यहाँ पर। तो दोस्तों फिर से हमने प्लस का साइन लगाया। हमने प्लस का साइन लगाया। अब दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 1, तो फिर से हमने 1 लिखा। और दोस्तों इस 1 को फिर से हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब इस 1 की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 2, तो 2 की पावर आ गई 2। फिर से दोस्तों हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। हमने प्लस का साइन लगाया। और फिर हमारी जो पास जो डिजिट्स है वो है 0, और इसको फिर से हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। और जो दोस्तों इसकी जो पावर है वो है 1, तो हमने 2 की जो पावर लगा दी 1 लगा दी। उसके बाद दोस्तों फिर से हमने जो है वो प्लस का साइन लगाना है। और यहाँ पर हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 1, और दोस्तों इसको फिर से हमने 2 से जो है वो मल्टीप्लाई किया। और जो इसकी हमने वैल्यू मानी थी वो थी 0, तो 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगी 0। अब दोस्तों इसे हमें जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 1 इंटू, अब 2 की पावर 9, दोस्तों 2 की पावर 9 का मतलब क्या होता है, तो आपने क्या करना है, 2
मल्टीप्लाई टू, इस तरीके से इनको जो है आपको 9 टाइम्स लिख लेना है। कितने टाइम्स लिख लेना है दोस्तों? आपको 9 टाइम्स जो है वो इनको आपको लिख लेना है। फिर इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इस तरीके से आपने जो है ना इसको करना है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर 9 का जो मतलब है ना वो होता है 512। कितना होता है दोस्तों? 512। उसके बाद दोस्तों फिर से आपने जो है वो एक प्लस का साइन लगाना है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 8। तो दोस्तों 2 की पावर 8 का जो मतलब है वो होता है 256। कितना होता है दोस्तों? 256। उसके बाद दोस्तों फिर से आपने क्या करना है कि अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब 1 मल्टीप्लाई दोस्तों 2 की पावर 7 का जो मतलब है वो होता है 128, मतलब 128। फिर से दोस्तों हमने क्या करना है यहाँ पर, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 का मतलब दोस्तों होता है 64। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 64। उसके बाद दोस्तों फिर से हमने क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है और दोस्तों अब हमने जो है वो इसको कैलकुलेट करना है। तो 1 इंटू दोस्तों 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 का मतलब जो है वो 32 होता है, 32। आप देख भी सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो दोस्तों 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, तो 32 आ गया। अब उसके बाद दोस्तों फिर से हम प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगाया। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ना ये टोटल जीरो से इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोस्तों लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर टोटल आपका जीरो आ जाएगा। उसके बाद फिर दोस्तों हमने क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई, अब दोस्तों 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तो दोस्तों यहाँ पर हो गया 8। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8। अब उसके बाद दोस्तों फिर से हमने क्या करना है, इसको देखना है। तो यहाँ पर हम जो है वो प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर इसको देखेंगे कि भाई 1 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 2 की पावर 2 से, तो दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। उसके बाद दोस्तों अब हम इसको देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता ही है जी भाई यहाँ पर जो है वो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों अब यहाँ पर फिर से प्लस का साइन आएगा। अब हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है, तो दोस्तों जिसकी पावर जीरो होती है ना उसका इक्वल दोस्तों कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 को दोस्तों हमने मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 1 से। अब चलिए दोस्तों हम इनको जो है वो यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है जी, अगर 1 से हम 152 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 512 ही आएगा। अगर 512 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 512 ही आएगा। उसके बाद फिर से दोस्तों प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पर अगर 256 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ही आएगा, जाहिर सी बात है 256 आ गया। उसके बाद दोस्तों प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 128 को 1 से करेंगे तो 128 ही आएगा, तो हमने 128 लिखा। उसके बाद दोस्तों अगर 1 को 64 से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा 64 ही आएगा, तो हमारा 64 आ गया। प्लस अब दोस्तों फिर हम 1 को 32 से करेंगे तो दोस्तों हमारा 32 ही आएगा, तो हमारा 32 आ गया। उसके बाद प्लस दोस्तों जीरो को हम छोड़ देते हैं, जीरो को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। अब 1 को 8 से करेंगे तो दोस्तों हमारे पास 8 ही आएगा। प्लस अब दोस्तों यहाँ पर 1 को 4 से करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम जीरो को छोड़ देते हैं। अब दोस्तों 1 से 1 क्यों करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये टोटल जो है दोस्तों वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हमें इसे आपस में सम करना है, तो यहाँ से हम विंडोज कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। तो हम कैलकुलेटर में जाते हैं यहाँ से और इसे जो है वो स्टैंडर्ड पे सेलेक्ट करके यहाँ से जो है वो इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 512 है, तो 512 प्लस 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1। तो देखें दोस्तों यहाँ पर जब हमने सबको सम किया तो दोस्तों हमारे पास आया 1005। तो दोस्तों हमारे पास कितना आ गया, 1005। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो आया है वो कितना आया है। तो इसका आंसर जो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर निकल के आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 1005, और जो कि किसके अंदर आ रहा है, एक बाइनरी के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों चलो देखते हैं कि क्या ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है या रॉन्ग है, किस तरीके से हमें पता चलेगा। तो दोस्तों हम अपने कैलकुलेटर में ही बने हुए हैं 1005 जो इसका आंसर आया था। हम यहाँ से स्टैंडर्ड पे जाके इसको प्रोग्रामर पर सेट कर सकते हैं और हमारा जो नंबर था वो था हमारा बाइनरी, तो हम यहाँ से बाइनरी को सेलेक्ट करते हैं।
अपने नंबर को टाइप करते हैं 1 2 3 4 5, 5 बार 1 1 है तो 1 2 3 4 5। उसके बाद दोस्तों जीरो है, हमने जीरो लिया। फिर दोस्तों 1 2 दो बार 1 1 है। फिर दोस्तों जीरो और 1 है तो हमने जीरो और 1 लिया। अब देखें दोस्तों हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो देखो दोस्तों डेसिमल में जो इसका आंसर आया वो हमारे पास क्या आया 1005। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो आंसर है ना वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगर दोस्तों आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी जो है वो रॉन्ग नहीं होगा, चाहे आपके पास कैलकुलेटर है या नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था जी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जी पहले बाइनरी से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब दोस्तों हम इसको रिवर्स करेंगे डेसिमल से बाइनरी में। अगर आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है और आपको रिवर्स कैलकुलेशन आती है तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो मेरा जो आंसर है वो यही आना चाहिए। अगर मेरा ये आंसर आया तो इसका मतलब जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वो बिल्कुल ओके है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, अगर आपने लिख लिया हो या समझ लिया हो तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, ताकि मैं आपको जो है इसको दोबारा से डेसिमल जो मेरा आंसर आया है उसको मैं आपको बाइनरी में एक बहुत अच्छे तरीके से इसको कन्वर्ट करा के जो है वो आसानी से आपको बता सकूँ। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन दोस्तों आपको जो है वो ध्यान से करनी है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो ध्यान से कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आया है 1005, ये हमारे पास आंसर आया है। चलिए तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एक जो डेसिमल नंबर है जब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों हम क्या करेंगे बाइनरी के बेस से जो ना उसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 का टेबल जो है वो 10 में पढ़ना है, 2 5 या 10 या 2 पंजे 10। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो मेरे पास जो इस तरीके से आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा 5 क्योंकि 2 का टेबल 10 में चला गया। अब दोस्तों यहाँ पर है जीरो, तो क्या ये जीरो दोस्तों जाएगा या कहाँ पर आएगा? क्या मैं इस जीरो को छोड़ दूं? नहीं दोस्तों, आपने करना क्या है, अगर यहाँ पर कोई ऐसी डिजिट्स आ गई है जो कि 2 से छोटी है तो उसे आपको नीचे ऐसे का ऐसा ही लिख देना है। ये डिवीजन का एक फॉर्मूला है जो अधिकतर बच्चे जो है ना इसमें ही गलती करते हैं और फिर वो जो है ना अपने क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। तो दोस्तों अगर बीच में कोई ऐसी डिजिट्स आती है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिजिट्स उससे छोटी है तो उसे नीचे का नीचे हम ऐसा ही उतार देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा ये पूरा चला गया। अब हमारा बचा 5, तो 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो 2 दूनी 4 या 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों कितना आ गया है 2 2 जा 4, तो 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर बचा 1, वो कैरी जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर से दोस्तों हम इसे 2 से जो है ना वो डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं लेकिन 4 आता है, तो 2 दूनी 4, हमारा बचा 1, यहाँ पे हो गया 10, तो 2 5 जा 10। अब दोस्तों यहाँ पर बचा 2, तो 2 1 जा 1, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर दोस्तों हमारा आ जाएगा कैरी 0 क्योंकि इस बार कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर फिर 2 2 जा 4, हमारा बचा 1 और 2 5 जा 10 क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 11 और 2 5 जा 10 हो गया, तो यहाँ पर हमारा 1 जो है वो रिमाइंडर बच गया। उसके बाद दोस्तों फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आपका 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, हमारा रिमाइंडर बच गया 1। उसके बाद फिर से हम दोस्तों इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 1, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर आ गया 0। अब दोस्तों फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 1 जा 1 और यहाँ पर हो गया 11, तो 2 5 जा 10 और मेरा 1 बच गया रिमाइंडर। अब दोस्तों फिर से हम इसे 2 से जो है वो डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 7 जा 14 क्योंकि 15 तो आता नहीं, 2 7 14 और यहाँ पर हमारे पास बच गया 1। अब दोस्तों इस 7 को जो है ना मैं उठा के यहाँ पर रख लेता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ जी थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो हमारा आ गया ये 7। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा स्पेस नहीं बचा था यार, क्वेश्चन बड़ा हो गया तो मैंने यहाँ रख लिया। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा, तो 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो 2 3 जा 6 या 2 3 6 और मेरा जो रिमाइंडर है वो बच गया 1। उसके बाद दोस्तों फिर से 2 से करूँगा तो 3 नहीं आता, तो 2 1 जा 1 और रिमाइंडर बच गया मेरा 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर मेरा 2 है, तो दोस्तों इधर जो संख्या अगर छोटी है तो वो यहाँ पर ऐसी की ऐसी ही आ जाएगी। हाँ,
तो दोस्तों इस तरीके से मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब दोस्तों इसमें हमने करना क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो नीचे की तरफ से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बॉटम की तरफ से हम इसको जो है वो पढ़ना ऊपर की तरफ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम 1 1 1 फिर ये 1 फिर ये 1 0 1 1 0 1, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ लिखने के लिए, ताकि मैं इसको जो है वो आराम से यहाँ पर लिख सकूँ। चलिए, तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर क्या है, 1 2 3, पहले मेरे पास यहाँ पर जो है वो 3 1 1 है, 1 2 3, फिर दोस्तों यहाँ से 1 2 1 2, फिर दोस्तों आप देख रहे हैं 0 है तो मैंने 0 लिया, फिर मेरे पास 1 1 है तो मैंने 1 1 लिया, और फिर दोस्तों 0 1 है तो मैंने 0 1 लिया। तो दोस्तों इसका यही फॉर्मूला है कि भाई आप जो है इसे मतलब कि बॉटम से नीचे से ऊपर की तरफ रीड करेंगे। तो यहाँ से हमने रीड करते हुए गए, फिर यहाँ से हमारा ये यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों अब आप देखें जी, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 1 1 थे, तो यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 5 1 1 है, फिर हमारा 0 था, 0 आ गया, फिर 2 बार 1 1 थे, 2 बार 1 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है ना सॉरी, हमने जो है ना इसको रिवर्स किया। हमने पहले बाइनरी से डेसिमल में किया, हमारा आंसर आया, फिर उस आंसर को हमने रिवर्स किया बाइनरी टू डेसिमल। तो दोस्तों अगर ये रिवर्स कैलकुलेशन आप सीख गए या आपको आती है, तो आपको दुनिया में किसी भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। आप अपने क्वेश्चन को करो, उसको रिवर्स करके देख लो, अगर दोनों आंसर मैच हो रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। आपने जो किया है उस पर आपको 100% पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये मेथड अच्छा लगा हो और आपको हमारी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ना भूलें।